मैं आई हूँ अपने नानी के घर और मेरी आँखें रोई रोई सी लग रही है, पर मैं रोई नहीं हूँ। एक्चुअली मैं चपाती बना रही थी और वो भी चूल्हे पे, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी नानी के घर में जो बाहर बना हुआ है चूल्हा। मैंने बना ली चपाती और जब मैं अंदर आई तो मेरी नानी बना रहे हैं कोफ्ते। ये देखो, आप ही हेलो बोलो। हेलो हाय। ऐसा बोलो। मेरी पोती के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी पोती के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर कमेंट इधर गला अब मेरे आप ने बहुत ज़ोर से और बहुत अच्छे से बोला था, पर उनका गला ख़राब हो चुका है अभी। तो आप देखिए, ये इन्होंने क्या बोलते हैं, तल दिए हैं लौकी को। और ये जो लौकी है ये है फार्म फ्रेश, अपने घर का ऑर्गेनिक बिल्कुल। ये देखिए, ये आधा बज गया है। बाकी जो गार्डन वगैरह है वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या लगा है। बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है यहाँ पे, तो फिर मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और शाम को मैं थोड़ा लेट हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया, और अब हो गई है सुबह। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है यहाँ पे। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो जो नीचे नदी है, ये सतलुज नदी बह रही है। और देखिए कैलाश में कितने बादल हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम तो एक स्वर्ग में रह रहे हैं, और लगता क्या है, मतलब रियलिटी ये है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा टूर करवाऊंगी आपको मेरी नानी के खेत का, और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटे छोटे जो नज़दीक में है वो कराऊंगी, क्योंकि मुझे अभी घर निकलना है, मैं मायके निकलना है। और फिर शाम को मैं बताऊंगी आपको कि आजकल जो फूलों के पौधे हैं उनकी कटिंग कैसे तैयार करनी है और क्या क्या टिप्स हैं, किस तरीके से आप उसको लगा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, ये लगा है बीन्स, राजमा, बट अभी इसमें फलियां नहीं लगी है। तो इस तरह का पौधा आता है बीन्स, अगर आपने कभी देखा नहीं है तो बीन्स का प्लांट इस तरीके का है। और वो उधर लगा है आलू। एंड आगे चलते हैं, ये देखिए ये है कैक्टस लगे हैं। वैसे अच्छी बात है, अगर आप बाउंड्रीज़ में कैक्टस वगैरह लगाओगे तो मतलब छोटे कैक्टस से तो कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह के बड़े बड़े कैक्टस लगाओगे तो बंदर वगैरह नहीं आएंगे, या फिर आपके फील्ड को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं पर आपको फ्लावर्स पसंद है, या फिर आप ग्रीनरी चाहते हैं अपने घर पे आंगन में, तो आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं, कैक्टस या फिर सकुलेंट्स। तो कैक्टस और सकुलेंट्स का डिफरेंस बता देती हूँ मैं। कैक्टस और सकुलेंट्स एक तरीके के ही होते हैं, बट क्या होता है कि कैक्टस में इस तरह के, ये देखिए कांटे कांटे से होते हैं, और सकुलेंट्स होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, जिसमें कोई कांटा नहीं होता है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखो, ये लगा है बेमी से थोड़ा सा बड़ा, इसको तिरुल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये भी आडू की ही प्रजाति का है। और आडू, बेमी और जो तिरुल मैं कह रही हूँ, ये सारे एक ही प्रजाति के होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई, ये देखिए ये लगा है परसिमन, जापानी फल जिसे कहते हैं। तो अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये हार्वेस्ट होता है आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास में। एंड ये वाली जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये है आपकी, जिसको हम ऐसे डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खाते हैं। तो परसिमन है, इसमें दो तरीके की वैरायटी होती है, आपको पता होना। एक वो होता है जिसको आप डायरेक्ट तोड़ के खा लेते हो, और एक दूसरा होता है जो कि आप उसको निकाल के फिर उसको आपको रखना पड़ता है ताकि वो पक जाए, उसके बाद उसको खाना पड़ता है। तो जो इस तरह का वैरायटी है जो हम बाद में खाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं। तो उसको तो आप बहुत सारे मतलब वैल्यू एडिशन करके, लाइक उसमें आप उसको पापड़ बना के या फिर उसको सुखा के इस तरीके से भी खा सकते हो।
और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे जो ये वैरायटीज़ होती है आपकी, नई नई वैरायटीज़ है, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ह्यूमन अपने सुविधा अनुसार सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये वैरायटीज़ बनाना भी एक तरीके का मतलब वही ज़रिया है, या फिर वही मतलब है उसको बनाने का। बट जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होती है, जो बेस पहले की वैरायटीज़ होती है, उसमें और अभी की वैरायटीज़ में काफ़ी अंतर होता है। अब आप देख लोगे कि जैसे आडू होता है, आडू का भी एक नया फॉर्म बना है जिसको कहते हैं नेक्ट्रीन। और नेक्ट्रीन होता है जो फजलेस, मतलब उसमें वो नहीं होता है, बाल वगैरह नहीं होते हैं उसके बाहर से जो लगा होता है, क्योंकि अब इंसान को टाइम ही नहीं है उसको अच्छे से आराम से धो के साफ़ करके खाएं। अदरवाइज़ जो आड़ू का टेस्ट होता है वो मुझे नेक्ट्रीन में बिल्कुल भी नहीं लगा, और मुझे पर्सनली नेक्ट्रीन पसंद नहीं है। तो अगर अभी मुझे दिखेगा नेक्ट्रीन तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि नानी जी ने लगाया हुआ है नेक्ट्रीन भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो बारिश हुई है, मेरे ना कपड़े गीले जैसे हो रहे हैं। अब मैं कहाँ से जाऊँ, यहाँ से कहाँ से जाऊँ, यहाँ से चल जाती हूँ। ये देखिए, ये लगे हैं बादाम। अगर किसी ने बादाम नहीं देखा है तो ये देखिए, इस तरीके से लगते हैं बादाम। और इसकी जो बाहर का कवर है उसको निकालते हैं, फिर जाके जो बादाम दिखता है ना आपका, ये देखिए, ये है चौलाई, चौलाई डंकर बोलते हैं हम इसको ना। और ये होता है एमेरेंथस सैंडी। और यहाँ लगे हैं चेरी टमेटोज़। मेरी नानी के घर में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि मेरे नाना जी पहले से बहुत ज़्यादा शौकीन हैं फार्मिंग के। तो अब तो ये थोड़े बीमार रहते हैं तो ज़्यादा करते नहीं हैं। और यहाँ देखिए, ये है फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं, वेरी कॉस्टली, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है इसका टेस्ट। एंड ये देखिए, ये लगे हैं खीरे और घिया, बहुत अच्छे से लगे हैं। अब ये यहाँ बैंगन, और ये तो बैंगन तो बने ही नहीं है, छोटे छोटे हैं। और ये देखिए लाल लाल सुंदर सेब। और वहाँ देखिए ऊपर 2 और बादाम के पेड़ है। यहाँ बन गया है कैप्सिकम। कैप्सिकम वाला एक दूसरी जगह पे खेत है, मैं वो भी ज़रूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी ने लगाया है तोरी। ये देखिए, ये लगे हैं मीठे करेले। ये देखिए, और आड़ू तो मुझे दिख गया, नेक्ट्रीन नहीं दिखा। ये देखिए आड़ू। और वो नीचे है स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो ख़त्म हो गया, बट स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं। एंड वो है गोल्डन डिलीशियस एप्पल। देखिए स्ट्रॉबेरी का प्लांट नज़दीक से। और पालक लगे हैं यहाँ पे, ये पुदीना, मिंट। एंड सेब तो हमारे यहाँ होती ही है, और यूजुअली यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग होती है, सेब के नीचे लगते सारे। स्पेशली मतलब फील्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हो। और ये है देखिए प्लम की वैरायटी, जिसको हम लुच्चा बोलते हैं। एंड एक छोटा सा पेड़ अखरोट का, थोड़ा दूर लग रहा है फोटो ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे दिख रहा हो ना आपको। ये देखिए, ये लगा है अखरोट।
और जब हम अखरोट की बात कर रहे हैं तो अखरोट का जो पौधा है वो कभी भी डायरेक्ट तैयार नहीं होता है। जैसे आप अखरोट का दाना है उसको डायरेक्ट डालोगे तो दोबारा तैयार नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि अखरोट के पौधे ऐसे ही तैयार होते हैं। और मतलब चांसेस है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में लगे हैं हमारे अखरोट के पौधे तो उसमें कोई ग्राफ्टिंग वगैरह आई डोंट थिंक सो कि हुई होगी, ग्राफ्टिंग या फिर बडिंग। बट जो है वैसे होता नहीं है अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में। वो इसलिए कि जैसे अगर आप इसमें कुछ अपनी क्वालिटी है, अगर आप 100 दाने लगाओगे अखरोट के तो उसमें से या फिर 1 या 2 मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपका मतलब अच्छी फसल देगा, मतलब अच्छी वाली वैरायटी देगा अखरोट की। तो और दूसरी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको फल देने में, जैसे 8 से 10 साल भी लग जाते हैं। तो फिर तब तक आप इतना वेट करना पड़ेगा, और अखरोट का पेड़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर मुश्किल है आपके लिए कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी वैरायटी है। तो इसीलिए बेटर ये है कि इस तरह आप डायरेक्ट पौधे ना ही लगाएं, और जो ग्राफ्टेड होती है या फिर जो कलम किए हुए पौधे हैं उनको लगाएं, तो वो वाली जो वैरायटी होगी वो हमेशा आपको अच्छा फसल ही देगी। ये देखिए, ये लगे हैं टमाटर और वो लगी है तोरी, और बीच में है शिमला मिर्च, और ये देखो अखरोट का पेड़। तो ये था मेरी नानी के गार्डन का छोटा सा टूर। तो अब मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, और फिर आपको मिलती हूँ अपने मायके में। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है सफाई कर कर के, और तभी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब मैं नहाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी। हेलो करो। हेलो। मेरी मासी के चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे बोलो। मैं मासी की चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल नहीं, चैनल। चैनल चैनल अच्छा। वो देखो, वो भी बोला शाश्वत भी। शाश्वत बोलो, मासी के चैनल आपने तो बोलो ना, एक लोगों के बच्चे चैनल बोलो, मासी का चैनल को सब्सक्राइब बोलो मन्ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है किनफायुलो टुनी कविता नेगी। तो जो किन्नौर के नहीं है उनको मैं बता दूं, किनफायुलो टुनी का मतलब होता है कि आपके प्यारे से जगह की लड़की, और कविता नेगी मेरा नाम हो गया। तो मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले। एंड वैसे सब कुछ सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी था वो गार्डन टूर मैंने नानी के घर पे करा दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि बार बार क्या दिखाना आप लोगों को, बट एक चीज़ जो रह गई थी वो थे ग्रेप्स, और आजकल है ग्रेप्स का सीज़न। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको ग्रेप्स। देखिए, ये लगे हैं ग्रेप्स, प्यारे प्यारे डिलीशियस, पर अभी शायद बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं। बट मेरी नीस ने पूरा खा लिया, एक है ना, कितना खाया? और देखो ये ना, पता है मैंने खाया था ना, बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। तो ये ऑलरेडी खा चुकी है ग्रेप्स, तो मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि थोड़े से अनराइप है ये अभी भी। ये देखिए, ये है हमारे पास पूरा का पूरा पत्थर। और यार देखो सेब। चलो चलो आगे। सेब तो दिखाओ। सेब देख लिया इन्होंने बेटा, चलो आगे चलो, गिरना नहीं आपने, है ना। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर है ग्रेप्स का हमारे पास, ये बहुत पहले से है हमारे पास, और बचपन में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेप्स खाया करते थे और बीमार भी हो जाते थे। चलो 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 आगे चलो। एंड बहुत ज़्यादा मतलब आलस आता था हमें यहाँ पे ग्रेप्स उठाने में, क्योंकि देखने में तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं। दिख भी नहीं रहे अभी तो पत्ते हैं, बट इसके अंदर होते हैं ग्रेप्स बहुत सारे। तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते थे हम। हाँ जी, फ्रॉक नीचे करो बेटू, चलो। क्या है वो? आडू। आडू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुझे तो कॉपी करना भी नहीं आता शैलू। पीच, इट्स पीच। चलो आ जाओ। सुबह मैंने बताया था कि शायद मैं आपको कटिंग्स सिखाऊंगी कि फ्लावर्स की कटिंग्स कैसी लगती है जो कटिंग से तैयार होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई एंड शाम को मुझे रूम भी निकलना है।
तो चलो बाकी देखते हैं शाम तक का क्या बनता है। मैं पहुंच गई हूँ रूम। अभी तो क्या मतलब थोड़ी पहले पहुंची थी, फिर मैंने रेस्ट वेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। एंड कटिंग सिखाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है किनफायुलोटुनी कविता नेगी। बाय।